हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्लाइम एकेडमी में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का विषय है शासन व्यवस्था के अंतर्गत आज का इस क्लास का दूसरा वीडियो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का पहला प्रश्न आपके सामने है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस समुदाय से है, किस जनजातीय समुदाय से है? ऑप्शन है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा उरांव। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव की पारंपरिक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? मांझी, मुंडा, महतो या मानकी? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है महतो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो, संथाल में मांझी व मुंडा जनजाति को मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। तीसरे प्रश्न को चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह गांव का प्रधान होता है, यह गांव से संबंधित मामलों का निपटारा करता है, इसके पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के तहत महतो का संबंध यह गाँव का प्रधान होता है, यह सही है। यह गांव से संबंधित मामलों का निपटारा करता है, यह भी सही है। इसके पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, यह भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत महतो गांव का प्रधान होता है, जो गांव से संबंधित मामलों या विवादों का निपटारा करता है। उन्हें प्रशासनिक व न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसका होता है? डाकुआ, मांझी, मानकी या नायके? तो इसका सही जवाब होगा मांझी। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उरांव जनजाति में महतो को उनके कार्यों में सहयोग देने हेतु एक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसे मांझी कहा जाता है। मांझी ही महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। पांचवें प्रश्न को चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायतें को क्या कहा जाता है? अखड़ा, पढ़ा, परगनैत या खुटकट्टी? तो इसका सही जवाब होगा पढ़ा। पढ़ा पंचायत का निर्माण कई गांवों से मिलकर होता है। पढ़ा पंचायत 3 विभिन्न स्तरों में विभाजित होता है। छठे प्रश्न को चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी, नायके, पढ़ा राजा, छत्रकर्ण? तो इसका सही जवाब होगा पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? महतो, पाहन, देवरी या पुजारा? तो इसका सही जवाब होगा पाहन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उरांव जनजाति से संबंधित पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन पाहन के नेतृत्व में संपन्न होता है। यह पद किसी विवाहित पुरुष को ही मिलता है। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहनई भूमि से क्या आशय है? महतो को दी जाने वाली भूमि, पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि, पाहन को दी जाने वाली भूमि या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पहनई भूमि का अर्थ होता है पाहन को दी जाने वाली भूमि, यानी यह ऑप्शन ग सही है। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहनई भूमि से आशय उस भूमि से है पढ़ा शासन व्यवस्था में गाँव के धार्मिक प्रधान को पाहन को दी जाती है। धार्मिक प्रधान पाहन को दी जाती है पहनई भूमि। नवें प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न है हमारा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, पंचायत की कार्रवाई में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, पंचायत की कार्रवाई में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, पंचायत की कार्रवाई में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है, और ऑप्शन घ है, पंचायत की कार्रवाई में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है। तो इसका सही जवाब होगा पंचायत की कार्रवाई में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। इसका ये सही जवाब होगा। देख लीजिए, ऑप्शन है पंचायत की आंसर है पंचायत की कार्रवाई में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। इसकी व्याख्या है, पढ़ा पंचायत में अंतर्गत पंचायत की कार्रवाई में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है, जो कि इस शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पढ़ा शासन व्यवस्था से संबंधित, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा गाँव के स्तर पर नहीं हो पाता, उन्हें कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? ऑप्शन है पढ़ा को, पढ़ा राजा को, पढ़ा दीवान को या पाहन को? तो इसका सही जवाब होगा पढ़ा राजा को। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ऐसे मामले जिसका निपटारा समाधान गांवों के स्तर पर नहीं हो पाता उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा, पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। व्याख्या है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान ही सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट, निग्रोयाट, कॉकेसस या द्रविड़? तो इसका सही जवाब होगा द्रविड़। पहले भी इस प्रश्न को व्याख्या कर चुके हैं। उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। झारखंड में संथाल जनजाति के बाद उरांव दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति परंपरागत शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में हम लोग मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित पहला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मुंडा, उरांव, संथाल या हो? इसका सही जवाब होगा संथाल। इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं, पहले के प्रश्नों में, पहले के वीडियो में भी। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, जिनकी कुल आबादी लगभग 27.54 लाख है। इसके बाद क्रमशः उरांव लगभग 17.16 लाख व मुंडा लगभग 12.29 लाख दूसरी व तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित। मांझी शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? उरांव, संथाल, मुंडा या हो? तो इसका सही जवाब होगा संथाल। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के संथाल जनजाति से है। इस शासन व्यवस्था में संथालों को अपनी ग्राम पंचायत होती है, जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। इन्हें सहायता देने हेतु प्रमाणिक, जोग प्रणिक, जोग मांझी, परगनैत आदि विभिन्न स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मांझी का प्रमुख कार्य क्या है? यह लगान वसूलता है, यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है, यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। इसका सही जवाब क्या है, यह बताना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, यह लगान वसूलता है, यह सही है। यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है, यह भी सही है। यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, यह गलत है। यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन ग सही है। इससे समझ की व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। इसे प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी का प्रमुख कार्य लगान की वसूली, विवाह संबंधों को स्थापित कराना तथा गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करना है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चौथा प्रश्न हमारा, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी, जोग मांझी, प्रमाणिक या परगने? तो इसका सही जवाब होगा मांझी। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। इससे प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी के कार्यों का सफल संचालन में जोग मांझी उसे सहयोग प्रदान करता है, जबकि जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। अगले 5वें प्रश्न को चलते हैं हम। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? चौकीदार, लाशें टंगाए, भगदो प्रजा, यो मूल मांझी? तो इसका सही जवाब होगा भगदो प्रजा। इसका सही जवाब होगा लाशें टंगाए, ये गलत होगा। लाशें टंगाए इसका सही जवाब होगा। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाशें टंगाए नामक अधिकारी गांव के प्रहरी के रूप में काम करता है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारे, मांझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है धार्मिक अनुष्ठान, एक प्रकार का त्यौहार, सामाजिक बहिष्कार या पारंपरिक लोकनृत्य? तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक बहिष्कार। आइए इसके संबंधित से व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में यौन आरोपों के आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है। अगर दोषी इंकार करता है तो उसे देश मांझी या प्रगनैत के पास भेज दिया जाता है। जहां कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सजा बिटलाहा अर्थात दोषी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, मांझी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन, नायके, कुड़ाम नायके या करेला नायके? तो इसका सही जवाब होगा नायके। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों का उनके पदों कार्यों से सही मिलान करें। और आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं।
और सही मिलाना है। गुड़ैत के आगे पुलिस की भांति, चौकीदार, परगनैत का सहायक, परगनैत का परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, या देश मांझी तो इसका परगना का प्रधान। तो आइए हम लोग मिलाते हैं, इसका सही क्या होगा। तो गुड़ैत का होगा परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। और दूसरे में आता है चौकीदार, तो चौकीदार होगा पुलिस की भांति कार्य करना। तीसरे में आते हैं परगनैत, परगनैत का कार्य होता है परगना का प्रधान। और देश मांझी होता है परगनैत का सहायक। आप देख सकते हैं। इसी हिसाब से इसके सही ऑप्शन को देखते हैं। तो ABCD में ए ऑप्शन सही होगा। 1 का ग, 2 का क, 3 का घ और 4 का ख। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सही 1 है। संथालों की मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसमें गुड़ैत नामक अधिकारी का कार्य परिवार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, जबकि चौकीदार पुलिस के भांति कार्य करता है। मांझी शासन व्यवस्था में परगनैत परगना का प्रधान होता है। वहीं देश मांझी परगनैत के सहायक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। लाशे टंगाए, भक्तो प्रजा, गुड़ैत या जोग प्राणी। इसका सही जवाब होगा भक्तो प्रजा। इससे समय इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, उसे भक्तो प्रजा कहते हैं। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता किसे प्रदान की गई है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट द्वारा, विल्किंसन रूल द्वारा, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट द्वारा या यूल रूल्स द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, यूल रूल्स द्वारा। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को यूल रूल्स द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। झारखंड में यूल की व्यवस्था 1856 ईस्वी में की गई थी। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को किससे प्राप्त किया। माल पहाड़ी से, ढेलकी पहाड़िया से, सोरैया पहाड़िया से या पहाड़िया से। इसका सही जवाब होगा सोरैया पहाड़िया से। सोरैया पहाड़ी जनजाति से संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया। इस शासन व्यवस्था में गांव का प्रबंधन मांझी द्वारा किया जाता है। मांझी गांव का मुखिया होता है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर मामले को किसके पास भेजा जाता है। जोग मांझी, देश मांझी, प्रमाणिक या भक्तो प्रजा। तो इसका सही जवाब होगा देश मांझी। इसे समझ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर इसे देश मांझी के पास भेजा जाता है। देश मांझी 5 से 8 गांवों के मांझी से मिलकर बना होता है देश मांझी। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा, बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास प्राप्त होता है। प्रमाणिक, मांझी, देश मांझी या परगनैत। तो इसका सही जवाब होगा परगनैत। बिटलाहा संथालों के सामाजिक बहिष्कार की सबसे बड़ी सजा है। इसमें व्यक्ति का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है, साथ ही उसे तिरस्कृत कर गांव से बाहर कर दिया जाता है। बिटलाहा करने का अधिकार परगनैत के पास होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना नामक संगठन के प्रधान को क्या कहा जाता है। प्रमाणिक, परगनैत, जोग मांझी या देश मांझी। इसका सही जवाब होगा परगनैत। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना एक अंतर्ग्राम संगठन है, जिसका निर्माण 15 से 20 गांवों को मिलाकर होता है। परगना के प्रधान को परगनैत कहा जाता है। विभिन्न गांवों के मध्य विवादों का निपटारा परगना पंचायत के माध्यम से होता है। मांझी शासन व्यवस्था से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को हमने इसमें रखा है इस वीडियो में। आगे आप मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के लिए आप इसी चैनल में जाके अगले वीडियो को देख सकते हैं। हम सभी अच्छे प्रश्नों को एक साथ जेपीसी के लिए और जेसीसी के लिए उसकी व्याख्या के साथ पेश किए हैं। काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप ज़रूर देखें और इससे कुछ लाभ लें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ नए शासन व्यवस्था के साथ। धन्यवाद। जोहार।